वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत महर्षि मैत्रेय जी विदुर जी को सृष्टि प्रक्रिया बतला रहे हैं कि कैसे ये सब हुआ। कल मैंने आपको जो बताया था ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तक, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे 10वें अध्याय से विदुर जी ने जो प्रश्न किया कि भगवान के निर्देश करने के पश्चात वो अंतर्हित हो गए। ब्रह्मा जी ने फिर आगे क्या किया, इस पर महर्षि मैत्रेय कहते हैं कि विदुर, ब्रह्मा जी ने पुनः तपस्या की, क्योंकि भगवान ने कहा था कि तपस्या करो उससे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मैं भी तपस्या करता हूं, इसलिए समस्त शक्तियां मेरे पास हैं। तो तपस्या करने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त किया और फिर वो स्थिति में हुए कि यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पूर्व में सृष्टि करते रहे उसी प्रकार से पुनः सृष्टि की। तत्पश्चात अब वही वहां पर पद्म है और कुछ है नहीं, हवा में हिल रहा है, तो बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी ने विचार करके उसी पद्म, उसी कमल में तीनों लोकों की सृष्टि की है। पहले भू भुवा स्वः, इस प्रकार से उन्होंने इन लोकों की पहले सृष्टि की। ये बता रहे थे तो विदुर जी ने बीच में कहा कि भगवान आपने एक नाम और लिया था, यदार्थ बहुरूपस्य हरेरद्भुत कर्मणाम्। अद्भुत कर्मणा, वो परब्रह्म जो है अद्भुत करने वाला, जो नहीं सोचा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, ऐसे कार्यों को
करने वाला अद्भुत कर्मा। बहुरूपस्य, इस समस्त स्वरूपों में स्थित हुआ वो, बहुत से स्वरूपों में वही है। कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मण, आपने काल का भी नाम लिया था, काल की प्रेरणा से। तो प्रेरणा देने वाला तो एक वही है परमात्मा। उसकी काल स्वरूपता का भी परिचय दें आप हमको, उसका भी वर्णन करें। तो महर्षि मैत्रेय जी कहते हैं कि गुण व्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः। ये गुणों में जो विक्षोभ होता है, प्रकृति के तीनों गुणों में जो विक्षोभ होता है, फिर उनका जो रूप परिवर्तन होता है, अर्थात वह अव्यक्त से व्यक्त जब होता है, ये रूप परिवर्तन उसका, महर्षि कहते हैं यही काल का स्वरूप है, यही काल का आकार है, यही उसका कार्य है। कार्यानुमेय, जो वैसे न दिखलाई पड़े अनुमान, कार्यानुमेय, कार्य के द्वारा उसका अनुमान किया जा सकता है। मुझे देख करके मेरे पिता का अनुमान किया जा सकता है, या न्याय शास्त्र में जिसको शेषवत कहते हैं, कार्य देख करके कारण का अनुमान। नदी में मैला और प्रबल धार आ रही है जल की, तो अनुमान होता है कि पीछे वर्षा हुई है। ऐसे ही यहां पर जब गुणों में विक्षोभ होता है, जो सामान्य अवस्था में गुण हैं, उसमें जब विक्षोभ होता है, न्यूनाधिक होते हैं, साम्यावस्था में होते हैं, तब वो अव्यक्त है। और जब उनमें विक्षोभ होता है, ये काल की गति है, काल की प्रेरणा है। और विषम अवस्था, वैषम्य अवस्था जब होती है गुणों की, तो वो अव्यक्त से व्यक्त होती है। और फिर उसी को निमित्त बना करके भगवान अपने को इस संपूर्ण सृष्टि प्रपंच के रूप में प्रकट करते हैं। महर्षि कहते हैं विदुर जी, ये सृष्टि पहले जैसे थी वैसी आज है, और जैसी आज है ऐसी आगे भी होगी। ये सब एक जैसा ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। जब यथा पूर्वम अकल्पयत, तो जैसे पहले चली आ रही वैसे ही। कहते हैं इसकी सृष्टि नौ प्रकार की है, और फिर 10 प्रकार की भी है। कैसे है सुने आप।
प्रकृति वैषम्य से जब ये व्यक्त होती है तो प्रथम सृष्टि जो होती है वो कहलाते हैं महत्तत्व। प्रथम तत्व जो है यहां पर जब प्रकट होता है तो सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही साम्यावस्था प्रकृति, और यही अव्यक्त यहां पर। और फिर जब वैषम्य अवस्था होती है काल की प्रेरणा से, तो वैषम्य अवस्था जब होती है तो प्रकृतेर महान, उस अव्यक्त प्रकृति से जो व्यक्त प्रकृति प्रथम आती है वो है महत्तत्व, उसको कहते हैं महत्तत्व, और ये प्रथम सृष्टि कही जाती है। तो प्रकृतेर महान, प्रकृति से महत्तत्व की, फिर महत्तत्व में फिर उसी में जब वो विक्षोभ होता है तो महतो अहंकारो अहंकारात पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम। तीसरी सृष्टि है अहंकार, महतो अहंकार, और अहंकारात तृतीय सृष्टि जब होती है तो अहंकार से पंच तन्मात्राणि, पंच सूक्ष्म भूत जिनको भी कहते हैं, ये तन्मात्रा जो उत्पन्न होती हैं। उभयम इंद्रियम, दोनों प्रकार की इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। इस प्रकार से ये तीसरी सृष्टि है। और इसी में थोड़ा अंतर है, यहां से यहां हो जाता है। तीसरी सृष्टि जो है यही पंच तन्मात्राएं जिनको कहते हैं, सूक्ष्म भूत, ये तीसरी सृष्टि है। और चौथी सृष्टि में इंद्रियां आती हैं, उभयम इंद्रियां, उभयम इंद्रियम, दोनों प्रकार की इंद्रियां ये आती हैं चौथी सृष्टि में। फिर पांचवी सृष्टि जो है यहां वो है इंद्रियों के जो अधिष्ठात्र देवता हैं, इन सबके आप मान के चलो। दसों इंद्रियां, मन, इन सबके जो अधिष्ठात्र देवता हैं। और फिर छठा सर्ग जो है वो है अविद्या का, जिसको अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश कहा जाता है। यही पंच क्लेश कहे जाते हैं। और इन्हीं का दूसरे नाम भी हैं
वो नाम है तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह। तामिश्र को ही अविद्या, अंधतामिश्र को अस्मिता, तम को राग, मोह को द्वेष और महामोह को अभिनिवेश कहते हैं। ये नाम है दूसरे। तो ये 6 प्रकार की सृष्टियां यहां से प्रारंभ हैं। ये प्राकृत सृष्टि कही जाती है। ये कही जाती है प्राकृत सृष्टि। और इसके बाद में जो 7वीं सृष्टि होती है, 7, 8, 9 आगे बताएंगे, ये कहलाती हैं वैकृत सृष्टि। अर्थात प्राकृत वो हैं जो उपादान कारण अपूर्ण प्राप्त हो गया। यहां पर जो 6ठी सृष्टि बताई है अज्ञान आदि की, 6 प्रकार की जो अज्ञान, अविद्या जो बताई गई है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अन्य स्थानों पर सांख्य सिद्धांत ये कहता है कि जो सूक्ष्म भूत तन्मात्र स्वरूप में आए थे 3री सृष्टि में, वही स्थूल होकर के यहां पर पंचीकरण द्वारा स्थूलता को प्राप्त हो जाते हैं। यहां तक 6ठी सृष्टि तक। इसके आगे वैकृत सृष्टि है। अब ये 6ठी सृष्टि तक उपादान कारण पूरा तैयार हो जाता है। तब 7वीं सृष्टि होती है जिसको कहा गया है स्थावर सृष्टि, जो एक जगह स्थित रहते हैं। कौन? उसमें प्रथम आते हैं आपके वृक्ष आदि। ये 6 प्रकार के हैं। आपको बताया 6 प्रकार के यहां पर विदुर जी को बता रहे हैं। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सारा, बेरुधो, द्रुमा। वनस्पति वो कहे जाते हैं जो बड़े वृक्ष हैं। आपने देखा होगा पीपल है, बरगद है, गूलर है, जिसमें पुष्प न दिखाई पड़ते, सीधे फल दिखाई पड़ते हैं, वो वनस्पति कहलाते हैं। दूसरी औषधि। औषधि वो होते हैं जो फल के पकने के साथ साथ वृक्षों का भी जीवन पूर्ण हो जाता है। जो पौधे हैं, जो फल लगते हैं, तो फल और पौधे दोनों, फल के पकते ही पौधे भी समाप्त हो जाते हैं। जो अनाज हम लोग खाते हैं, गेहूं, चावल या गेहूं, धान, जौ, चना, दालें, ये जितनी भी सब हैं खाने वाली चीजें, ये सब औषधि जब पककर के तैयार खेत में होते हैं तो वृक्ष सहित काट लिए जाते हैं, नीचे तने सहित काट लिए जाते हैं, फिर उनसे वो अनाज निकाला जाता है। ये कहलाती है औषधि। उसके बाद में लता। लता आप तो स्वाभाविक जानते हैं, ऐसे पौधे जो किसी अन्य वृक्ष के सहारे से चलते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, वो लपेटते हैं उनको, ये लताएं कही जाती हैं। त्वक्सार। त्वक्सार वो होती है जिसमें त्वचा जिसकी मजबूत हो, दृढ़ हो, जैसे बांस। ऊपर जो है उसको आप छील दें तो अंदर सार नहीं होता, फिर उसकी त्वचा में ही सार है, जो भी दृढ़ता है वो त्वचा में है। विरुद्ध। विरुद्ध भी लता की एक श्रेणी है।
जो वृक्षों पर नहीं चलती वो पृथ्वी पर फैलती है। जैसे आप देखते होंगे ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, ये इस प्रकार के जो वृक्ष हैं, ये लताएं जो है जो पृथ्वी पर फैलती हैं, ये वीरुज कहलाते हैं। उसके बाद में द्रुम, द्रुम इन्हीं में से एक, उसको वृक्ष ही कहें आप, वृक्ष के पर्याय में प्रयोग किया जाता है। ऐसे पौधे या वृक्ष, स्थावर, जिनमें पहले बौर आता है और फिर फल आता है, पहले पुष्प आता है फिर फल आता है, और एक बार फल आने के बाद में वो नष्ट नहीं होते, वो बने रहते हैं। फिर उसमें बराबर नियमित समय से फल आते, फल और पुष्प आते जाते रहते हैं। ये 6 प्रकार के हो गए। ये 7वीं सृष्टि है। 8वीं सृष्टि तिर्यक प्राणियों की है। इसमें पशु आते हैं, इसमें पक्षी आते हैं। तिर्यक वो कहे जाते हैं जिसमें आहार नाल इनकी जो होती है वो तिरछी होती है। पशु और पक्षी दोनों की देखें आप, आहार नाल यूं इस तरीके से होती है। ये तिर्यक, ये स्थावर जो बताए थे, इनकी आहार नाल ऊर्ध्वगामी होती है। ये नीचे से लेकर के और ऊपर की ओर इनके आहार का संचार होता है। जो कुछ भी लेना है पृथ्वी से लेकर के और इनके ऊपर को चलते हैं। तिर्यक में पशु और पक्षी। यहां पर महाराज ने गिनती बताई है, 28 प्रकार के होते हैं। पशुओं में जैसे है गौ है, बकरी है, भैंसा है, मृग हैं, सुअर हैं, सिंह हैं, इस तरीके से 2 खुरों वाले कहते हैं कि ये द्विशफ कहलाते हैं। 2 खुर, शफ कहते हैं, शफ खुर, जिनके पैरों में जो नीचे का भाग होता है वो 2 भागों में बटा होता है। द्विशफ, 2 खुरों वाले ये पशु कहलाते हैं। और वहीं पर 1 खुर वाले भी पशु होते हैं, जैसे गधा है, घोड़ा है, खच्चर है, इसी प्रकार से आप समझे। और पशु 5 नाखून वाले भी होते हैं। कुत्ता है, बाघ है, बिल्ली, खरगोश, बंदर, ये इस प्रकार के। ये सब पशु हैं। 2 खुर वाले, 1 खुर वाले और 5 नाखून वाले। इस प्रकार से पशु हुए। और पक्षी लगभग एक ही श्रेणी में आ जाते हैं। पशु और पक्षी ये इसी में हैं। पक्षी जिनके पंख हैं, बगुला, गिद्ध, बाज, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा, ये सब ये पक्षी। तो ये 8वीं सृष्टि है। इसके पश्चात 9वीं सृष्टि जो है महर्षि बतला रहे हैं, मनुष्यों की है।
अर्वाक् स्रोतस्तु नवमः। अर्वाक् स्रोतस्तु, इसकी आहार नाल नीचे की तरफ है। जो भोजन ऊपर करता है वो नीचे को जाता है। अर्वाक् स्रोतस्तु नवमः क्षत्रेक विधो नृणाम। विदुर जी, वो एक प्रकार की सृष्टि है मनुष्य की। ये नौवीं सृष्टि है। इसकी पहचान क्या है? पहचान क्या बताएं? इसकी प्रकृति या इसका स्वभाव क्या है? यही दिया है, रजोधिका कर्म परा दुखे च सुख मानिनः। इसमें रजोगुण की अधिकता है। कर्म परा, जिसके कारण ये कर्म परायण रहता है, कार्य खूब करता है। और दुखे च सुख मानिनः, ये दुख में भी सुख खोजता रहता है। और कभी कभी तो वो स्थिति आती है कि विषयों में भटकता हुआ दुख को भी ये सुख ही मानता है। जैसे शाम को अगर धन मिल जाए बहुत सा, दिन भर इतना कार्य पड़े कि रोना आए, पर शाम को अगर बहुत सा धन मिल जाए तो वो दुखे तो सुख मानिनः, वो दिन भर का दुख भूल जाता है एक क्षण में। ये इसकी स्थिति है। तो ये 7, 8 और 9 स्थावर, तिर्यक और मनुष्य, जो 4 प्रकार के प्राणी कहे जाते हैं, इन्हीं तीनों में आ जाते हैं। उद्भिज, ये स्थावर जो कहे गए, ये उद्भिज पृथ्वी को फोड़ कर निकलने वाले। तिर्यक में जो पशु पक्षी आते हैं, उसमें पक्षी ये अंडज कहलाता है। पहले अंडा आता है, फिर उसको फोड़ के ये प्राणी निकलता है। और यहीं पर इसी में जरायुज है। जरायुज में पक्षी, ये पशु भी आता है, मनुष्य भी आता है। जो गर्भ से बाहर आते समय झिल्ली में जाली में लिपटा होता है, वो जरायुज कहा जाता है। और चौथा एक और बताया गया है, स्वेदज कहा जाता है, जो इन सबके जो जीव हैं, इनके शरीरों के पसीने से उत्पन्न होता है, स्वेद से, स्वेदज, जैसे जुएं इत्यादि। तो वहां 4 बताए, यहां पर ये 3 हैं, स्थावर, तिर्यक में पशु पक्षी और मनुष्य। ये वैकृत सर्ग कहलाता है। तो 6 प्राकृत और 3 वैकृत, और इन दोनों से मिश्रित होकर के एक सृष्टि और होती है, प्राकृत वैकृत, वो 10वीं सृष्टि है। उसमें कौन आता है? उसके अंतर्गत देवता आते हैं। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किंपुरुष, अश्वमुख, ये 8 प्रकार के आते हैं। ये प्राकृत वैकृत सर्ग भी कहा जाता है। इसको कौमार सर्ग या देव सर्ग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से मैत्रेय जी ने बताया कि विदुर जी 10 प्रकार की ये सृष्टि होती है। विदुर जी, आपको हमने ये 10 विदुराख्याता सर्गास्ते विश्वसकृता, ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि में ये 10 प्रकार की सृष्टि है। अब इसका विस्तार से बताते हैं।
तो पहले तो जो विदुर जी ने पूछा काल विभाग, तो उसका विवरण सुन लें। कहते हैं काल, जिसको कहते हैं समय, अपने या सनातन धर्म में जो प्रक्रिया है बिल्कुल वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। यहां पर मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, शर्मः सद्विशेषाणाम् अनेको संयुतः सदा। परमाणुः सविज्ञेयो नृणाम् ऐक्य भ्रमो यतः। पदार्थों का, किसी भी पदार्थ का यहां जो दिखलाई पड़ता है, ये पीछे जो पंचभूत बताए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, स्थूलता जो प्राप्त होते हैं, तो अंतिम जो पृथ्वी है जैसे, तो इसका जो सूक्ष्मतम अंश पृथ्वी के अंतर्गत, आज के वैज्ञानिक का देखें अगर, तो जितनी भी धातु अधातु जो भी है, ये सब पृथ्वी के अंतर, ये सब पृथ्वी तत्व के अंतर्गत ही आता है। इसी पृथ्वी से आप आवर्त सारणी ले लीजिए, जो बच्चों को पढ़ाई जाती है रसायन शास्त्र में, आवर्त सारणी। अब तो संभवतः उसमें हम जब पढ़ते थे तो 103, 102 ऐसे तत्व होते थे, अब बढ़ गए होंगे। हम कहा 110, 115 सही। मेटल नहीं, वो तत्व कहे जाते हैं, एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स आते कहां से हैं? तो पृथ्वी में से ही। जैसे फर्स्ट आता है वो हाइड्रोजन, गैस रूप में है, वातावरण में है। हीलियम गैस रूप में है, वातावरण में है। इसी प्रकार से बढ़ते चले जाएं, सोडियम, पोटेशियम और यूरेनियम 92 जिसका क्रमांक होता है, ये सब प्राप्त तो पृथ्वी से ही, अर्थात वो पृथ्वी तत्व के अंतर्गत ही आते हैं। तो कहते हैं कि उनका सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश, जिसका और विभाग नहीं हो सकता, अनेको असंयुत सदा, असंयुत अवस्था में सूक्ष्म भाग, वो परमाणु सविज्ञेयो, वो परमाणु कहा जाता है। हम लोगों ने और क्या पढ़ा है? एटम, द पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो बट नहीं सकता, टूट नहीं सकता। अब तो उससे भी अंदर आ गए, फिर भी परमाणु की जो धारणा है वो यही है। इसके बाद में जब दो परमाणु मिलते हैं तो कहलाता है, यहां आया है अणु। और इस प्रकार से जब 3 अणु मिलते हैं तो बनता है एक त्रस रेणु, ये कहा जाता है।
और ये जो त्रिश्रेणु हैं, ये तीन एक साथ हों और इनमें से सूर्य की किरण तीनों से पास होकर के आगे निकले, जितना समय लेती है उसको कहा जाता है त्रुटि। वो काल, वो समय की जो इकाई है उसको कहते हैं त्रुटि। तीन परमाणु में दो परमाणु मिलके एक अणु, तीन अणु मिलकर के एक त्रिश्रेणु, और तीन त्रिश्रेणुओं के अंदर से सूर्य की किरण जितने समय में प्रवेश होकर के निर्गत होती है वो समय कहलाता है त्रुटि। इस प्रकार से ये सबसे छोटा समय है, समय की सबसे छोटी इकाई। ऐसी ही 100 त्रुटि का समय मिलकर के एक वेध कहलाता है, और 3 वेध का एक लव कहलाता है, 3 लव का एक निमेष कहलाता है, और 3 निमेष का एक क्षण कहलाता है। विचार करेंगे आप? मैं आपको सारांश रूप में बता देता हूं। फिर 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, ऐसी 15 काष्ठा का एक लघु होता है, 15 लघु का एक नाड़ी होती है जिसको दंड कहते हैं, जिसको घटी कहते हैं, जो घटी पर लिखे जाते हैं। देखें आप कितना, 2 घटी का एक मुहूर्त होता है, और उसके बाद में 6 या 7 घटी का एक प्रहर होता है, 6-7 के मध्य में चलता रहता है। और इस प्रकार से एक प्रहर हुआ, 4 प्रहर मिलकर के एक दिन होता है, और 4 प्रहर की फिर एक रात होती है। इस प्रकार से 8 प्रहर मिलकर के एक अहोरात्र कहा जाता है, दिन और रात, जिसको साधारण तौर पर दिन ही कह देते हैं। एक दिन में 24 घंटे, एक दिन में 8 प्रहर, तो उसमें अहोरात्र है। दिन और रात मिलाकर के 8 प्रहर। ये मनुष्य की इकाई चल रही, मनुष्य के लिए 15 अहोरात्र का एक पक्ष है, 2 पक्ष का एक महीना है, मास, ये मनुष्यों का है यहां तक। और इस प्रकार से 12 महीनों का एक वर्ष होता है, और इस मान से 100 वर्षों का मनुष्य की आज के समय में परम आयु मानी गई है। ये मानव का है। इसी से संबंध करते हैं अन्य का, तो कहते हैं जो मनुष्यों का एक माह होता है 2 पक्ष का, वो पितरों का एक अहोरात्र होता है, एक दिन होता है। मनुष्यों का एक महीना, पितरों का एक दिन रात। इसी प्रकार से मनुष्यों के एक वर्ष को देवताओं का अहोरात्र माना जाता है, उनका एक दिन, अर्थात 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात।
उत्तरायण सूर्य 6 महीने दिन और दक्षिणायन सूर्य रात देवताओं के लिए। तो देवताओं का एक दिन रात मनुष्यों का 1 वर्ष होता है। यही दिव्य, इसको नाम देते हैं दिव्य अहोरात्र। ये दिव्य अहोरात्र है जो मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर है। अब इस मान से देवताओं का 1 महीना 30 दिन, 30 अहोरात्र मनुष्य के 30 वर्ष के बराबर होते हैं। एक दिन रात देवताओं का, मनुष्य का 1 वर्ष। तो अब उनका 1 महीना, तो यहां 330 वर्ष। ये देवताओं की स्थिति होती है। इसी मान से दिव्य अहोरात्र, जिसको कहते हैं दिव्य अहोरात्र, जो मनुष्यों के अनुसार 1 वर्ष का होता है, इसके अनुसार ही देवताओं के आयु निर्धारण होता है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। मनुष्यों की 1 वर्ष में दिव्य अहोरात्र या 1 दिन देवताओं का होता है। इस मान से 1000 वर्ष दिव्य वर्ष का समय कलयुग का माना गया है। और इसके साथ में इतने ही दशांश 1000 दिव्य वर्षों का कलयुग है, और इनके दशांश, जो पूरा समय है उसका दशांश जो है, उसकी दोनों संध्याएं होती हैं, पूर्व संध्या और पश्चात की संध्या। दशांश 1000 का 100 दिव्य वर्ष पहले की संध्या प्रारंभिक, और 100 दिव्य वर्ष की अंतिम संध्या। कुल मिलाकर के इस प्रकार से कलयुग का मान 1200 दिव्य वर्ष माना गया है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से इसका दूना समय द्वापर का होता है, अर्थात संध्यांशों सहित मिलाकर के द्वापर का समय है 2400 दिव्य वर्ष। त्रेता का समय कलयुग से 3 गुना होता है, अर्थात 3600 दिव्य वर्ष। और कृतयुग, या जिसको सतयुग भी कहते हैं, उसका समय कलयुग से 4 गुना होता है, और उसका है 4800, 4800 वर्ग दिव्य वर्ष का। मानव वर्षों की अगर बात कर लें तो 1200 जो दिव्य वर्ष कलयुग के बताए हैं, वो 4,32,000 वर्ष मनुष्य के होते हैं कलयुग की स्थिति। इससे दूना द्वापर की स्थिति 8,64,000 मानव वर्ष। इससे 3 गुना, कलयुग से 3 गुना त्रेता का मान है,
12,96,000 मनुष्य वर्ष, मानव के वर्ष, और कलयुग से 4 गुना अर्थात 17,28,000 वर्ष मानव के वो मान होता है सतयुग की, कृतयुग की। और इन चारों युगों का समय मिला लिया जाए तो उसको कहते हैं चतुर्युगी। इस चतुर्युगी का मान, जिसमें एक कलयुग, एक द्वापर, एक त्रेता, एक सतयुग है, ये पूरा मान जो है वो कलयुग के मान का 10 गुना हो जाता है। 4,32,000 मानव वर्ष हैं कलयुग का मान, तो एक चतुर्युगी का मान 43,32,000, 43,20,000 मानव वर्ष का हो जाता है एक चतुर्युगी का मान। ठीक है, एक चतुर्युगी का मान 43,20,000 वर्ष। दिव्य वर्ष जो हमने आपको बताया 1200, 2400, 3600, 4800 मिलाकर के यह 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। तो एक चतुर्युगी का मान 12,000 दिव्य वर्ष कहें या 43,20,000 मनुष्य के वर्ष कहें, मानव वर्ष, ये मान चतुर्युगी का है। ऐसी जब 1,000 चतुर्युगी बीतती हैं तो उस समय को कहते हैं एक कल्प। 1,000 चतुर्युगी के समय को कहते हैं एक कल्प, और यह कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 43,20,000 एक चतुर्युगी है, और ऐसी 1,000 चतुर्युगी जब बीते हैं तो एक कल्प होता है जो ब्रह्मा जी का एक दिन है। और फिर उनकी इतनी ही बड़ी रात भी होती है। 1,000 चतुर्युगी का दिन और 1,000 चतुर्युगी की रात, अर्थात अब ब्रह्मा जी का अहोरात्र मिलाकर के 2,000 चतुर्युगी का हुआ। जैसे मनुष्य का एक दिन रात कहते हैं, घड़ी देख के कहते हैं 24 घंटे का, तो ब्रह्मा जी का एक दिन रात 2,000 चतुर्युगी के समय का है। एक दिन मिल हुआ ये ब्रह्मा जी का। इसके अनुसार ब्रह्मा जी की आयु, ये एक दिन है जो 1,000 चतुर्युगी का, इसके अनुसार ब्रह्मा जी की परम आयु 100 वर्ष मानी गई है। और इसी ब्रह्मा जी के एक दिन में देवताओं का विभाग भी देख लीजिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक कल्प में 14 मनु बदल जाते हैं। 14 मनु। मनु बदलने का तात्पर्य यह है मनु के साथ में देवता भी बदलते हैं। संपूर्ण सृष्टि के जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो मनु के साथ में ही बदल जाते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार ये संपूर्ण देवता और मनु ये सब बदलते हैं। इस प्रकार से एक मनु
और इंद्र आदि देवताओं का समय 1000 चतुर्युगी में 14 का भाग दें तो 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक समय आता है। 71 देसी भाषा में कहेंगे कि अपनी गणित में 71 सही 3/7। ये चतुर्युगी का समय एक मनु का होता है और इस समय को मनवंतर कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी का और उसमें 14 मनवंतर अलग अलग माने गए हैं, जिसमें एक मनवंतर का समय 71 सही 3/7 चतुर्युगी का होता है। ठीक है। अब इसी मान से ब्रह्मा जी की परम आयु इस एक दिन के 1000 चतुर्युगी का दिन वही रात इस 24 घंटों को मिलाकर के 100 वर्षों का ये एक दिन है। इसके अनुसार 100 वर्षों का ब्रह्मा जी का परम आयु मानी गई है। और ब्रह्मा जी की जो आयु है उसको 2 भाग किए गए। प्रथम से लेकर के और 50 तक को प्रथम परार्ध कहते हैं। परार्ध ब्रह्मा जी की आयु को परम आयु या पर आयु और उसका अर्ध परार्ध 50 वर्ष तक और 50 के लेकर के आगे वह समय द्वितीय परार्ध कहा जाता है। 2 भाग किए गए, प्रथम परार्ध और द्वितीय परार्ध। आपको पता है इस समय कौन समय चल रहा है? बात कर लें यहां से। पंडित जी जब संकल्प पढ़ते हैं तब ध्यान दिया होगा, इस समय पंडित जी पढ़ते हैं द्वितीय परार्धे। अर्थात ब्रह्मा जी की आयु 50 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, 51वां वर्ष प्रारंभ है और उसका प्रथम दिन चल रहा है, द्वितीय परार्ध है। और उसका भी वैवस्वत मनवंतरे। और वैवस्वत मनवंतर आपको पता है 7वां मनवंतर है, आगे बताएंगे आएगा तो। ये 7वां मनवंतर है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, ये 7वें मनु का समय चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अर्थात दोपहर से पहले का समय है। 51वें वर्ष के वर्तमान जो ब्रह्मा जी हैं उनके 51वें वर्ष का प्रथम दिन, उसमें भी दोपहर के पहले का समय चल रहा है। 7वां मनवंतर, दोपहर से पूर्व 7 और बाद में 7। और उस वैवस्वत मनवंतर में जिसमें 71 चतुर्युगी से अधिक का समय होता है, 28तमे कलयुगे 28वां कलयुग चल रहा है। अर्थात 28वीं चतुर्युगी चल रही है। एक चतुर्युगी में तो एक ही बार आता है। 71 चतुर्युगी में से 27 बीत चुकी हैं, 28वां कलयुग चल रहा है। 28वीं चतुर्युगी बीतने को है।
ये समय चल रहा है वर्तमान में। जो वर्तमान ब्रह्मा है उनकी आयु इस समय इस प्रकार से आप समझें इसको। तो यहां पर ब्रह्मा जी की आयु तक ही दी गई है, पर एक आध देवी भागवत में भी कुछ है, शिव पुराण में भी कुछ है, वहां पर इसके आगे और कल्पना है समय की। देखिए आप समय कितना महान से महान, और ये वही ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर का ऐश्वर्य यही है। शिव पुराण के रुद्र संहिता में है कि ब्रह्मणो वर्ष मात्रेण दिनम वैष्णव मुच्यते। ब्रह्मा जी का जो एक वर्ष होता है, जो आपको बताया 2000 चतुर्युगी का दिन रात, इस अनुमान से एक वर्ष जब ब्रह्मा जी का होता है तो उसमें भगवान विष्णु का एक दिन होता है। और उस वैष्णव दिन से भगवान विष्णु जो हैं उनकी आयु 100 वर्ष मानी गई है। 100 वर्ष शतम यावद आत्ममानेन जीवते, ये विष्णु की है। आगे कहते हैं वैष्णवेन तु वर्षेण दिनम रौद्रम भवे ध्रुवम। और जो ब्रह्मा जी के एक वर्ष के अनुसार विष्णु का एक दिन होता है, उस मान से विष्णु जी की आयु 100 वर्ष। और कहते हैं विष्णु जी का जो एक वर्ष होता है इस मान से, वो भगवान रुद्र का एक दिन होता है। उस मान से उनके आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है। और अब ब्रह्मा से आगे विष्णु, विष्णु से आगे रुद्र, और रुद्र से भी आगे यावदुच्छ्रितम यावदुच्छ्वसितम वक्त्रे सदा शिव समुद्भवम। कहते हैं भगवान काल स्वरूप जो हैं, अब वहीं पर आ जाइए, सदाशिव, रुद्र गिना चुके, सदाशिव यानी वहां पर पहुंच रहे हैं पर ब्रह्म स्थिति में। कहते हैं कि वो सगुण साकार रूप में माने तो वो जितने देर में सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, इतनी देर में उन रुद्र की भी आयु समाप्त हो जाती है। यानी निश्वसितम, श्वास लेने में ही, उच्छ्वसितम, जितनी देर में सांस लेते हैं उतनी देर में ये वो भगवान रुद्र का भी समापन हो जाता है। अब सांस निकालने के समय जो शेष समय रहता है उसमें भगवती माया का ही पूर्ण आधिपत्य होता है। ये स्थिति है उस परम पुरुष की, उस काल पुरुष की। तो निश्वासोच्छ्वासिता नाम च सर्वेषामेव देहिनां
ब्रह्म विष्णु हराणाम च गंधर्वो रगरक्षसाम। कहते हैं उस भगवान काल पुरुष का इस प्रकार से सांस लेने, खींचने और निकालने में संपूर्ण ब्रह्म विष्णु हराणाम च, ब्रह्मा विष्णु महेश जान सब समाप्त हो जाते हैं, सब एक साथ में। और बाकी की तो बात ही क्या करें। और ये कितने बार सांस लेंगे, कितने बार छोड़ेंगे, इनकी संख्या उस परम पुरुष की, उसकी निश्चित नहीं है। निश्वासोच्छ्वासितानां च परिसंख्या न विद्यते। उसकी कोई संख्या नहीं है, कितने बार सांस खींचेंगे, निकालेंगे। ये उस काल पुरुष की स्थिति है। ये बड़े से महान उनका है। सबसे छोटी इकाई त्रुटि और सबसे बड़ी इकाई ये है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक बार नहीं कई कई बार आते जाते हैं। तो उसको अगर देखें तो हमारी आपकी किस गिनती में है, चींटी बराबर भी तो नहीं है ना। ये इसीलिए बताया जाता है कि अपने को देखो, तुम कुछ नहीं हो। यहां अंतरिक्ष में रॉकेट पर बैठ करके जब व्यक्ति बाहर जाता है, चंद्रमा पर खड़े होकर के पृथ्वी को देखता है, तो उसमें मनुष्य नहीं दिखाई पड़ता, उसको कोई प्राणी नहीं दिखाई पड़ता वहां से। उसको किस गिनती में हो तुम, जो अपने को इस तरीके से मान के चल रहे हो कि जो चाहेंगे कर लेंगे। इस प्रकार से यहां पर महाराज ने बताया, मैत्रेय जी ने विदुर जी को कहा, विदुर जी जो पिछला कल्प या प्रथम परार्ध, हाँ, ब्रह्मा जी का जो पहला परार्ध पूर्ण हुआ है 50 साल, उसमें जो प्रथम दिन था या प्रथम जिसको कल्प कहते हैं, वो जो था वो ब्राह्म कल्प कहा जाता है। और अभी जो वर्तमान कल्प के पीछे 50वें वर्ष का अंतिम दिन था, जिसको ब्रह्मा जी का कल्प कहते हैं, वो पाद्म कल्प था। तो अब 51वें वर्ष का प्रथम दिन चल रहा है, इसको क्या कहेंगे? आपने पंडित जी का वही संकल्प पर विचार करें। श्री श्वेत वाराह कल्पे, वर्तमान वाराह कल्प चल रहा है। इक्यावनवें वर्ष का प्रथम दिन है और यह वाराह कल्प है। इसकी विशेष घटना क्या है? इसमें जो सृष्टि हुई है तो पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। भगवान ने वाराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया और उस पृथ्वी पर फिर यह सृष्टि की गई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, इस प्रकार से यहां ये जो संपूर्ण अंडकटाह कहें या सृष्टि प्रपंच कहें, ये 16 तत्वों से है। प्रथम प्रकृति, प्रकृति वो उसको कहते हैं जो स्वयं में कार्य हो और किसी अन्य, या कहना चाहिए
उसका कारण कोई नहीं हो। इसके बारे में सांख्य दर्शन में आया है, मूला भावाद अमूलम मूलम। इसके मूल का अभाव है। प्रकृति से पहले कुछ भी नहीं है, प्रकृति ही मूल है। ये प्रकृति कहलाती है। ये ही सबका कारण है, इसका कारण कोई नहीं है। तो जो किसी कार्य का कारण होती है वो कहलाती है प्रकृति, और जो उसका कार्य होता है वो कहलाता है विकृति। तो प्रकृति है ये, और प्रकृति और विकृति के बीच में एक श्रेणी और आती है जो कहलाती है प्रकृति विकृति। अर्थात बीच वाली जो श्रेणी है उसका कारण ये मूल प्रकृति है, और उससे आगे और कार्य होते हैं उनका वो स्वयं में कारण है। तो बीच की स्थिति वो प्रकृति विकृति कही जाती है। प्रकृति इसलिए कि उसके और भी आगे कार्य होते हैं। प्रकृष्टा कृति यश सा प्रकृति, विशेष कार्य उसके जो होते हैं तो आगे उसके कार्य भी होते हैं, इसलिए वो प्रकृति है। और चूंकि उसका मूल कारण मूल प्रकृति है इसलिए वो विकृति भी है। तो यहां जो आपको पीछे बताया, जो प्रथम प्रकृतिर महान, जो वो अव्यक्त से जब व्यक्त हुई है महत तत्व आया है, तो महत तत्व जो है वह क्या है? ये प्रथम प्रकृति विकृति है, क्योंकि इससे आगे अहंकार उत्पत्ति, अहंकार से अन्य उत्पत्ति। तो यहां पर प्रथम जो महत्त्व है वो प्रकृति विकृति कहलाता है, और इसके साथ में अहंकार और पंच सूक्ष्म भूत या तन्मात्राएं। तो महत्त्व अहंकार और पंच तन्मात्राएं मिलकर के साथ प्रकृति विकृति कही जाती है। और इसके पश्चात जो 10 इंद्रियां, मन और पंच महाभूत मिलकर के ये 16 जो तत्व हैं ये केवल विकृति कहे जाते हैं, क्योंकि इनसे आगे और कुछ नहीं होता। ये किसी के कारण नहीं है। तो ये इस प्रकार से 1, 7, 8 और 16 24 तत्व माने गए हैं। इनसे ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है, और 25वां चेतन तत्व होता है। मैत्री जी कह रहे हैं विदुर, ये सब मिलाकर के ये ब्रह्मांड जिसको कहते हैं ब्रह्मांड कोश या अंडकटाह बनता है। इसका विस्तार 50 करोड़ योजन का बताया गया है। एक योजन आज के हिसाब से 12 किलोमीटर, पर संख्या पर मत जाइए, यहां पर बहुत बड़ा है। शास्त्र के अनुसार इस अंडकटाह का विस्तार जो है वो 50 करोड़ योजन है, और फिर इस 50 करोड़ योजन के ऊपर इसके 10-10 गुने 7 आवरण हैं। इसके 10-10 गुने आकार के इसके ऊपर 7 परतें चढ़ी हुई हैं। दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अंतर्गतश्चान्ये कोटिशो ह्यंडराशयः। और परमात्मा के अंतर्गत, उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा के अंतर्गत या उसकी शक्ति के अंतर्गत ये करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड पड़े हुए हैं, रज कण के समान, धूल के कणों के समान।
करोड़ों करोड़ पड़े हुए हैं ब्रह्मांड, कोई गिनती नहीं है। ऐसा वो तदाहुरक्षरम ब्रह्म, इन सब का जो स्वामी है वो अक्षर ब्रह्म है। सर्व कारण कारणम, संपूर्ण कारणों का भी वो कारण है, उसका कोई कारण नहीं। और उसी को यहां पर इस ग्रंथ में, इस मार्ग में विष्णुर्धाम परम साक्षात पुरुषस्य महात्मना, भगवान विष्णु का परम धाम कहा गया है। कुछ भी कहने उसको। तो अब ये यहां पर देखते हुए मुझे कबीरदास को दोहा याद आ रहा है कि तुम किस गिनती में हो। झूठे सुख कहूं सुख कहत, मानत है मन मोद, जगत चवे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। मौत खड़ी है सामने। जब ब्रह्मा विष्णु हराणाम च, इन सबके लिए वही नियम है, तो तुम कहां से बचने वाले हो। जगत चवेना काल का, जैसे नहीं वो भुना हुआ अन्न जिसको चबेना बोलते हैं, खाता है व्यक्ति, कुछ गोद में या जलिया में या हाथ में लिए बैठा है, दूसरे हाथ से मुंह में, या तो अंदर है या सामने गोद में है, या तो वहीं रहा है। यही दर्शन तो अर्जुन ने किए हैं विराट स्वरूप में। जब भगवान ने कहा है को कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्ता, तो अर्जुन ने क्या दर्शन किए थे। घबरा गए अर्जुन देख करके, कहा मैं देख रहा हूं कि यहां जितने भी वेद हैं वो सब आपके मुंह में जा रहे हैं। बहुत यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा, जैसे जलती हुई अग्नि में पतंगे आकर के स्वयं गिरते हैं प्रभु, ये सब कुछ आप में ही गिर रहे हैं। तथैव नाशाय विशंति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, आपके मुंह में ये समस्त प्राणी इसी प्रकार से जा रहे हैं। ये दर्शन अर्जुन ने भी किए हैं। तो ये स्थिति है यहां पर। अब ये बता करके सब काल विभाग बता दिया, मनवंतरों के स्थिति, ब्रह्मा जी की आयु, सब बताने के बाद में बता दिया कि ये अंडकटा जो है ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन का है, इसके ऊपर 10-10 गुने आकार के आवरण 7 चढ़े हुए हैं, और ये सब मिलाकर के आवरण सहित एक रज कण के समान वहां पड़े रहते हैं, जहां उस पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म की स्थिति है। मित्र जी कहते हैं इतते वर्णितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः, ये जो परमात्मा का काल स्वरूप है उसके मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। महिमा वेद गर्भोथ यथा साक्षी निबोध में। इसके बाद में अब वेद गर्भ ने, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की है उसका वर्णन सुने, सृष्टि का विस्तार। मैं आपको संक्षेप में ही ले चलूंगा। प्रसंग से एक बात याद आ गई। वर्तमान ब्रह्मा का नाम मैं आपको और बता दूं, इनका नाम है शतानंद। वर्तमान समय में जो ब्रह्मा जी हैं इनका नाम है शतानंद।
इतने ही रखो, फिर ब्रह्मा जी के बाद में विशेष बात फिर कभी अन्यत्र करेंगे। केवल ये जान लीजिए कि वर्तमान में ब्रह्मा जी जो इस समय हैं उनका नाम है शतानंद। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि प्रारंभ की तो यहां वर्णन नहीं आया है, पर यहां जो विवरण है, जो आपको मैंने छठी प्राकृत सर्ग में बताया था, वो सृष्टि है वैसी अज्ञान की। क्योंकि उस स्थूलता आती तभी है जब उसमें कुछ मलिनता हो, तमो प्रधाना स्थिति बने। ब्रह्मा जी रजो प्रधान स्थिति में है, पर आगे अब द्रव्य चाहिए, उपादान कारण वो तमोगुण से आता है। सृष्टि में जो तमोगुण है वो द्रव्य प्रधाना है, वहां से आता है। तो उसके आने से उसमें मलिनता आती है। वो मलिनता, तमो प्रधानता, या उसमें लेश मात्र भी अज्ञान की स्थिति जब आती है तो सर्वप्रथम जो सृष्टि होती है वो यही है, अज्ञान की। ये 5 वृत्तियां कही गई हैं जो हमने आपको बताई, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो जितनी भी सृष्टि होती है सब इनसे गुम्फित है। इससे बच्चा कोई नहीं। तो जब इसमें अभिनिवेश का है तो भय तो ये लगा ही रहता है। अभिनिवेश मैंने बताया था पहले भी, मृत्यु, तो ये सब रहता है। ये उन्होंने जो सृष्टि की तो इससे उन्हें इच्छित परिणाम नहीं मिले, क्योंकि इसमें तो सब दुख ही दुख है। राग भी दुख है, द्वेष भी दुख है, अविद्या भी दुख है, अस्मिता भी दुख, सब दुख की जड़ें हैं ये पांचों। ये वेदांत में पंच क्लेश कहे जाते हैं। तो दुख मूल ही है जब ये सृष्टि प्रथम ये ब्रह्मा जी की। देखा कुछ बना नहीं, तो उन्होंने पुनः परमात्मा का ध्यान किया। तब यहां पर 4 महापुरुषों के एक साथ उत्पत्ति होती है। विदुर जी ने पूछा था मानसिक सृष्टि और दैहिक सृष्टि, तो यह मानसिक सृष्टि चल रही है। 4 ऋषि आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि मैंने तुमको उत्पन्न किया है, तुम आगे सृष्टि बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा कि पिताजी क्यों हमें इस कष्ट में डाल रहे हो? पिता वो चाहिए जो उद्धार करे, और आप मुझे इस दलदल में फेंक रहे हैं, इस नरक में डाल रहे हैं। ये कोई अच्छा कार्य है? तो ये जब उन्होंने कहा तो ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा, हृदय में तुरंत आ गया, क्रोध आ गया। क्रोध में भुवों के मध्य से एक आकृति उत्पन्न हो गई। ये संकल्पित है, सब मानसिक हैं। नीले लाल रंग का बालक समक्ष खड़ा हो गया, रोते हुए रो रहा है। कहता है हाथ जोड़ के, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है?
तो अब ये स्थिति थी उनसे भी जो वो बालक आया समक्ष, बाद में क्रोध अवस्था से भवों से जो ब्रह्मा जी के प्रकट हुआ, वो कहता है पिताजी मेरे लिए आज्ञा करो और रहने के लिए स्थान बताओ, नाम बताओ और करना क्या है ये बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यदरोदी सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालका, तुम बालक के तरीके से बहुत जोर से यहां पर रोए हो, इसलिए तुम्हारा नाम ततस्त्वाम अभिधास्यन्ते नामना रुद्र इति प्रजा, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा, इसी नाम से तुम जाने जाओगे। रहे कहां? तो कहा ब्रह्मा जी ने हृदय में, इंद्रियों में, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या। महाराज जी ने ये स्थान दिए उनको और इसी के अनुसार उनके नाम रखे। हृदय में रहोगे तो मनु कहे जाओगे, इंद्रियों में रहोगे तो मनु कहे जाओगे। इस प्रकार से उन्होंने यहां पर 11 नाम दिए, 11 रहने के स्थान दिए और इन्हीं के अनुसार 11 पत्नियां दी, यानी 11 रूप बना दिए इनके कि रुद्र तुम 11 स्वरूपों से इन 11 स्थानों पर रहोगे और 11 ही तुम्हारी शक्तियां होंगी और तुम अब मेरी आज्ञा का पालन करो, प्रजा उत्पन्न करो। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से उत्पन्न हो, क्रोध से ही जिसकी उत्पत्ति है, वो आगे सृष्टि कैसी करेगा? उन्होंने विचित्र सृष्टि उत्पन्न की। कुमुखहीन विपुल मुख काहू, ऐसी सृष्टियां। ये जब सृष्टि देखी तो ब्रह्मा जी घबरा गए कि अब क्या होगा। उन्होंने शांत किया, बेटा नहीं, बस करो बस करो। अलम प्रजा भी सृष्टा भी ईदृशी भी सुरोत्तम, रुद्र से कह रहे हैं कि बस 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 हो गया अलम, तुमने जो प्रजा सृष्टि की है अब बस इसको समाप्त करो, बस इतना ही पर्याप्त है। ये तो ऐसा लगता है कि हमको भी खा जाएंगी, दसों दिशाओं में दौड़ रही हैं। अच्छा जाओ तुम तपस्या करो। इस प्रकार से इनको आदेश हो गया। रुद्र जी यहां से लेकर के चले गए। इसके पश्चात भगवान की फिर चिंतन करके सृष्टि करने के लिए जब संकल्प किया तो 10 पुत्र उत्पन्न किए उन्होंने। इसके बाद में कौन कौन से? ये सब मानसिक सृष्टि, मैंने कहा यहां वो नहीं करने के, मानसिक संकल्प सृष्टि है। ब्रह्मा जी की गोद से नारद हुए, पैर के अंगूठे से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु, हाथों से क्रतु, नाभि से पुलह, कानों से पुलस्त्य, मुख से अंगिरा, नेत्रों से अत्रि और मन से मरीच। ये 10 पुत्र उन्होंने संकल्प से उत्पन्न किए। आगे चल करके
को भी वही आदेश दिया गया कि सृष्टि बढ़ाओ। इसके साथ में अब शरीर से उत्पत्ति, यहां तो मानसिक सृष्टि है, अब शारीरिक शरीर से भी जो पूछी है तो दाहिने स्तन से धर्म हुआ, पीठ से अधर्म हुआ। याद देखिएगा, भगवान की पीठ है अधर्म। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, नहीं चलेगा। वो भी भगवान की बनाई सृष्टि में, वो भी भगवान का अंश है। तो जब जब हो धर्म की हानि, धर्म की हानि होती है, धर्म नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार अधर्म भी नष्ट नहीं होता, उसकी भी हानि होती है। रहता सदैव है, द्वंद्व है संसार में, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, ऐसे ही धर्म अधर्म। समय रहता है, कभी धर्म अधिक कभी अधर्म बढ़ जाता है। दाएं स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म। ब्रह्मा जी के हृदय से काम, काम की उत्पत्ति। भौं से क्रोध, अभी बता ही चुके, रुद्र आ चुके। अधर से लोभ, मुख से सरस्वती, अधोअंग से समुद्र, पायु से राक्षस निर्वृत्त नाम का राक्षस हुआ, और छाया से, ब्रह्मा जी की छाया से भी कर्दम जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी की छाया से जब कर्दम जी उत्पन्न हुए, देखें आप, यही तो ईश्वर की ईश्वरता है। इस संसार में आप देखते होंगे, रामलाल के पुत्र श्यामलाल, श्यामलाल के पुत्र देवीलाल, तो 100 वर्ष उनकी आयु, रामलाल की 100 उनकी, 100 इनकी, सब एक जैसे। पर ये भगवान की सृष्टि है। आप, यही इसमें विचित्रता है कि रामलाल की आयु कुछ और है, उनके पुत्र श्यामलाल की कुछ और है, उनके पुत्र देवीलाल की कुछ और है, और उनके पुत्रों की कुछ और है। यही विचित्रता है सृष्टि की, यही विचित्रता है उस परमात्मा की शक्ति की, जिसको प्रकृति कहते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर महाराज जी ने, क्योंकि काम पहले उत्पन्न हो चुका था, उस कामदेव ने अपना प्रथम प्रहार ब्रह्मा जी पर कर दिया, जिस कारण से उन्हें लज्जित होना पड़ा। यहां उन्होंने शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा जी ने शरीर छोड़ दिया। तो उनके शरीर से ही आजकल ये जो धुंधलापन आकाश में दिखलाई पड़ता है, या कोहरा जो होता है, ये वही ब्रह्मा जी का शरीर है, कभी कभी दर्शन देता है। इसके बाद में दूसरा शरीर ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गया। वो तो शरीर सूक्ष्म शरीर है, मैं पहले कह चुका हूं।
ये ब्रह्मा जी का शरीर सूक्ष्म शरीर है। ये त्रिदेव जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश या देवियां, ये सब सूक्ष्म शरीर में है। स्थूल चाहे तो स्थूलता आपको समक्ष आ सकते हैं, अन्यथा सब सूक्ष्म है। ब्रह्मा जी के बाद में फिर ब्रह्मा जी के मुख से ही ये समस्त वेद, उपवेद, शास्त्र, व्याकरण, यज्ञादि कर्मकांड जितने हैं, धर्म के चारों चरण, चार आश्रम, उनकी वृत्तियां, ये सब ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं। ये सब करते हुए भी ब्रह्मा जी जो चाहते थे वो सृष्टि उस प्रकार से बढ़ नहीं रही। बहुत चिंतन करते हुए इतने चिंतित हुए, कैसे हो, क्या हो। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, चिंतन की वो स्थिति हुई कि पितामह ब्रह्मा जी का शरीर बीच से दो भाग हो गया। कैसे हो, तपस्या भी करते हैं और सब कर रहे हैं, भगवत चिंतन भी, ब्रह्मा जी का शरीर दो भाग में हो गया। कस्य रूपम अभूत द्वैधा, कस्य का ब्रह्मा, कस्य ब्रह्मणस्य। ब्रह्मा के स्वरूप दो भागों में विभाजित हो गया। यत् कायम अभिचक्षते, इसीलिए उसके बाद से शरीर को काया भी कहा गया है। ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपज्यत, और ये वहीं से जो बीच से विभाग हुआ है ब्रह्मा जी का शरीर, वो दो स्वरूप में हो गया। एक स्वरूप जिसको आज की भाषा में कहें पुरुष स्वरूप में, और दूसरा स्वरूप स्त्री स्वरूप में हो गया। ये अब भौतिक शरीर की स्थिति बनी, पांच भौतिक शरीर की। यस्तु तत्र पुमान शोभून मनु स्वयंभुवः स्वराट। तो स्वयंभू ब्रह्मा जी के पुत्र होने के नाते ये पुरुष आकृति जो है स्वयंभुव कहे गए, और ये भी प्रथम मनु हुए। और इनकी पत्नी रूप में जो आई, ब्रह्मा जी के शरीर के ही दो भाग हुए थे, वो उनका नाम हुआ शतरूपा। तो ये प्रथम मिथुन आया। अब यहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। तथा मिथुन धर्मेण प्रजाहेदाम बभूविदे सचापि शतरूपायाम पंचापत्यान अजीजनत। महाराज, ये प्रथम मनु बनाए गए, इन्होंने शतरूपा के गर्भ से 5 संतानें पाई, जिसमें से 2 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं। प्रियव्रतोत्तान पादौ तिस्रः कन्याश्च भारत। प्रियव्रत बड़े, उत्तानपाद छोटे। कहीं कहीं उत्तानपाद बड़े बताए गए हैं, प्रियव्रत छोटे। चलो किसी श्रेणी में हो, भाई हैं। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, आकुतिर्देवहूति प्रसूतिरिति सत्तम, ये 3 कन्याएं हैं।
आकूतिम रुचे प्रादात। प्रजापति रुचि को आकूति नाम की कन्या विवाही गई। कर्दमाय तु मध्यमाम, और कर्दम ऋषि को मध्यमा अर्थात आकूति देवहूति, देवहूति मध्यम कन्या जो है वो कर्दम जी को विवाहित हुई। और दक्षायादात प्रसूतिम च, और दक्ष जी के साथ में इस सबसे छोटी कन्या प्रसूति का विवाह हुआ। यत आपूरितम जगत, जिसके संतानों से फिर ये पूरी सृष्टि भर गई। मनुष्य रूपा के आने पर ब्रह्मा जी का फिर आदेश ये हुआ कि सृष्टि करो। अब इतना कार्य सब हो चुका, अब सृष्टि कहां करें? सृष्टि करें कहां? सृष्टि करेंगे, प्रजा रहेगी कहां? पृथ्वी तो दिखलाई नहीं पड़ रही। आज हम इसको यहीं स्थगित करते हैं। उनका प्रश्न यही हुआ स्वयंभू मनु का कि सृष्टि रहेगी कहां? पृथ्वी उस समय थी नहीं। इसी कल्प की बात हो रही है, वर्तमान कल्प की बात चल रही है। तो ये सब मानसिक सृष्टि यहां तक होकर के यहां तक पहुंचे हैं। तो स्वयंभू मनु कहते हैं पिताजी आपका तो काम चल गया, मानसी है, चाहे जहां रहे, सूक्ष्म शरीर है सबके, आप दे रहे हैं, आपने मुझे स्थूलता दी है, अब आगे सृष्टि के लिए स्थूलता चाहते हैं, रहेगी कहां? खाएगी क्या? व्यवस्था कैसे होगी? कुछ है नहीं, आधार तो दीजिए। किस आधार पर? कहां? अब ब्रह्मा जी को होश आया, चिंतन किया, विचार करते हैं, पृथ्वी तो थी। अरे 50 वर्षों से सृष्टि करते चले आ रहे हैं, 51वें वर्ष का प्रथम दिन है, कहां चली गई? चिंतन करते 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 ये याद आया, वो तो हिरण्याक्ष ले गया। ब्रह्मा जी प्रलय की स्थिति में ब्रह्मा जी सो गए, वो ले गया। तो उस प्रकार हिरण्याक्ष का उद्धार करके भगवान नारायण ने शुकर रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को लाकर के जल के ऊपर स्थिर किया। तब आधार मिला, फिर उसके ऊपर यहां पर इनकी द्वारा सृष्टि हुई। वो हम प्रसंग आपको फिर अगले खंड में सुनाएंगे कि आगे फिर मैत्रेय जी और विदुर जी के बीच में क्या बातें हुई और क्या स्थिति बनी। 13वें अध्याय तक कथा पूर्ण होती है। भगवान शुकर रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार करके पृथ्वी की स्थापना करते हैं। इसके आगे का प्रसंग अगले खंड में सुनाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। धन्यवाद।